हौसले के तरकस में कोशिश का ओ तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे सब कुछ जिंदगी में, फिर से जीतने की एक उम्मीद जिंदा रखो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बच्चों। तो डालेंगे हेडिंग आप लोग टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है तीन प्रकार का है। इसके 3 टाइप है। कौन कौन से भाई? पहला टाइप है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है समझते हैं पहले। देखो, जैसे मान लो किसी रॉड पे आपने चार्ज को दिया, किसी रॉड को आपने चार्ज दिया, मान लो क्यों, तो उसकी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो ये रॉड है आपकी, इस रॉड को आपने चार्ज दिया क्यों, कितना चार्ज दिया क्यों, तो ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? उसकी लेंथ पे। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? उसकी लेंथ पे। तो जब किसी रॉड को चार्ज देते हैं हम लोग, तो उसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज इक्वली, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब पूरे में फैल जाएगा बढ़िया से। तो इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका बच्चे फॉर्मूला हो, इसको लिखते हैं लेमडा से। ये लेमडा है, ग्रीक अल्फाबेट है लेमडा। लेमडा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ। और लेमडा कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको क्या समझना है कि जब किसी रॉड को चार्ज देंगे, तो वो चार्ज जो होता है उसकी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो अगर इसके डिफिनीशन की हम बात करें तो होता है क्या? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ is called linear charge distribution। जब जो है किसी रॉड पे आपने चार्ज दिया और वह गिवन चार्ज उसके लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसे कहा जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब चार्ज लेंथ पर डिवाइड होता है तो उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई जी? अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, भाई देखो यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होता है? तो आप कहोगे ऐसा है ना सर, यूनिट लेमडा की होगी। देखो, चार्ज का यूनिट कूलॉम होता है, कूलॉम अपॉन लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो इसका यूनिट क्या हो गया? कूलॉम अपॉन मीटर, कूलॉम पर मीटर। तो यूनिट क्या हो गया? कूलॉम पर मीटर। अगर बात करें इसकी डायमेंशन क्या है, तो कहोगे सर डायमेंशन निकालना बड़ा आसान है। देखो, डायमेंशन के लिए करना क्या है? डायमेंशन लेमडा की बोलो तो कहोगे चार्ज की डायमेंशन ऊपर, क्योंकि क्यू है ऊपर ना, तो चार्ज की डायमेंशन 80 बताया गया है।
ए की पावर 1 टी की पावर अपॉन लेंथ की डायमेंशन क्या है एल, इसको एल को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा एल की पावर -1 ए की पावर 1 टी की पावर 1, ये क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन हो जाएगी। बात क्लियर है। तो सबसे पहले हमने समझा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब किसी ऑब्जेक्ट को गिवन चार्ज उसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फॉर्मूला लैम्डा बराबर क्यू बाई एल है और इसके यूनिट क्या है कूलाम पर मीटर है और इसका डायमेंशन क्या है एल की पावर -1 ए की पावर 1 टी की पावर -1, ठीक है। और लैम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है जी। अब देखो इसमें एक बात और इस्तेमाल होगी, जैसे मान लो हमारा ये पूरे रॉड पे चार्ज कितना है क्यों है। अगर हम कहीं इसमें एक एलिमेंट छोटा सा एक एलिमेंट काट लो बीच में, यहाँ पे क्या काट लो छोटा सा एक एलिमेंट काट लो। अगर हम पूछे इतने एलिमेंट पे चार्ज कितना है तो कहोगे डी ए है, क्या है सॉरी डी क्यू है, चार्ज कितना है डी क्यू है। अगर पूरे रॉड पे चार्ज क्यों है तो एक छोटी से इसके एलिमेंट पर छोटे से एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा डी क्यू, और इसकी अगर पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल है तो इस छोटी सी लेंथ को क्या नाम देंगे इतने को डी एल कह दे, बोलो क्या कह दे डी एल, कोई दिक्कत है। पूरी लेंथ एल तो छोटी सी लेंथ डी एल, डी माने स्मॉल, डी डिनोट्स स्मॉल को, डी मतलब होता है स्मॉल लेंथ है ना। और चार्ज अगर पूरा क्यू है तो छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा। इतनी बात समझ में आई जी। तो अगर हम स्मॉल लेंथ और स्मॉल चार्ज के टर्म में लिखे इसमें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, किस लिए फॉर स्मॉल एलिमेंट, फॉर स्मॉल एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट के लिए यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है डी क्यू बाई डी एल, और पूरे रॉड के लिए क्यू बाई एल है। यहाँ से अगर डी क्यू निकालेंगे तो वैल्यू आती है भाई लैम्डा इंटू डी एल, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, डी क्यू क्या आ गई लैम्डा इंटू डी एल। देखो इसको याद रखो, इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है। तो डी क्यू बराबर यहाँ से लैम्डा इंटू डी एल है। अगर आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये सब फार्मूले वहाँ भी थे, ठीक है ना 11th में। तो ये बिल्कुल वही फार्मूले है, वहाँ मास था यहाँ चार्ज आ गया है, बस जहाँ मास था वहाँ चार्ज आ गया। तो यहाँ से डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एल है, इस बात को हमें याद रखना है। तो आज हमने पहले क्या सीखा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज किसी रॉड के लेंथ पर, कहाँ पे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिफिनीशन क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी कह सकते हो। बात क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लो, कोई समस्या बताओ जी यहाँ तक। सेकंड डालेंगे हम लोग, सेकंड पॉइंट बच्चे है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लिखते हैं जी सिग्मा से, ये सिग्मा का सिंबल है, इसको सिग्मा से नोट करेंगे। जब किसी ऑब्जेक्ट के बॉडी के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है स्फेयर है, क्या है स्फेयर है, देखो ये स्फेयर है जी, ठीक है। इसको आपने चार्ज दिया, क्या दिया चार्ज दिया, और कहाँ फैल गया इसके सरफेस पे, सरफेस समझ रहे हो, ये स्फेयर है जिसको टच कर पाते हो बाहर वाला पार्ट, उसके सरफेस पे चार्ज फैल जाएगा। तो उसके हम क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे यहां पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मान लो इसका एरिया ए है, एरिया क्या है ए है,
इसका एरिया जो है ए है, और इसके सरफेस पे देखो चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको भी क्यों चार्ज हमने दिया, और इसको जो चार्ज हमने दिया क्यों, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है भाई, तो कहोगे आप सरफेस पे। जब किसी बॉडी को गिवन चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, चार्ज अपॉन एरिया। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चार्ज अपॉन क्या है, एरिया है, चार्ज अपॉन एरिया है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे डिफिनीशन क्या बनेगी, लिखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी भी कह सकते हो। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको लिखते हैं सिग्मा से। और सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। अगर बात करें इसकी यूनिट की तो यूनिट क्या हो जाएगी जी, तो देखो चार्ज का यूनिट कूलाम है, तो कूलाम पर एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो चार्ज का यूनिट कूलाम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाए कूलाम पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान है यार, टेंशन लोड लेने का नहीं है। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, यूनिट है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर बात करें डायमेंशन की तो देखो, अगर बात करें डायमेंशन की तो क्या बोलोगे, तो आप कहोगे देखो यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगा आपका चार्ज का, फिर से वही 80 अपॉन लेंथ का एरिया है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सही, सॉरी एरिया का जो है लेंथ का स्क्वायर, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे ऊपर ले जाके तो आएगा L की पावर -2 A की पावर 1 T की पावर 1। ठीक है, ये इसकी हो गई डायमेंशन। L की पावर -2 A की पावर 1 T की पावर 1, ये हो गई डायमेंशन हमारी। अब मान लो सिमिलरली जैसे वहां पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट काटा था DL लेंथ का, तो यहाँ हम DA एरिया का स्मॉल एलिमेंट काट सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक स्मॉल एलिमेंट काट लिया, कितना एरिया का, DA एरिया का, कितना, ये मान लो DA एरिया काट लिया, DA एरिया का, तो इस पर चार्ज कितना है, DQ है, चार्ज DQ है, एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया। तो यहाँ पे जो है सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, तो हो जाएगा DQ अपॉन DA, DQ अपॉन DA। किस लिए, वो तो पूरे स्फेयर के लिए है ना। अब यहाँ पे देखो बात को समझो, ये किसके लिए है, कहोगे फॉर स्मॉल एलिमेंट, फॉर स्मॉल एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट के लिए है, छोटे से एलिमेंट के लिए है ये। तो DQ बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सिग्मा इंटू DA, सिग्मा इंटू DA हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ D लगा देंगे स्मॉल के लिए, जहां जहां भी स्मॉल की बात होगी वहां सब में D लगाएंगे हम। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब भी DE लिखेंगे, स्मॉल पोटेंशियल DV लिखेंगे, है ना। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V लिखते हो, 10 से क्लास 10 से लिख रहे हो, तो डेल्टा माने D ही तो है, स्मॉल ही तो है, डेल्टा V, जो डेल्टा V लिखते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी तो स्मॉल ही है, DV ही तो है, ये भी DV है, स्मॉल है। तो जहां जहां स्मॉल की बात होगी वहां D लगा देंगे। बोलो बात समझ में आई जी, कोई दिक्कत है सुमन जी, बोलो क्लियर है मामला यहाँ तक का, हो गया। डालेंगे थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लिखते हैं बच्चे रो से। देखो ये रो है ये, ठीक है ना, RHO, क्या पढ़ेंगे इसको,
इसको पढ़ेंगे RHO, रो, रो पढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है ये, जब किसी बॉडी को दिया गया चार्ज उसके वॉल्यूम में कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो, वॉल्यूम में। देखो मान लो ये स्फीयर ही है और अब की बार क्या है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड ये कहां पे होता है ऐसा देख लो, तुम्हें केस दिखा भी दे रहे हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टर, कंडक्टर स्फीयर। अगर सॉलिड देखो, अगर कंडक्टर होगा तो सरफेस पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा चार्ज, बाहर बाहर सरफेस पे। और अगर नॉन कंडक्टर होगा, सॉलिड होगा, तो ऐसा ही स्फीयर होगा तो उसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो आपने चार्ज क्यों दिया, उसको कितना दिया चार्ज, क्यों दिया, तो देखो उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर वॉल्यूम में। बात समझ रहे हो, उसके वॉल्यूम में। जैसे मान लो गुब्बारे के अंदर जहाँ पे हवा भरी होती है उस वाले पार्ट में चार्ज भरा है, देखो ऐसे, थोड़ा फील करो इसको। जैसे गुब्बारे में जहाँ पे हवा भरी होती है उसके अंदर क्या भर गया, चार्ज, समझो चार्ज पूरा भरा अंदर से है। तो ये किस केस में होता है, देखो ये सॉलिड नॉन कंडक्टर स्फीयर है। ये हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन में भी आएगा आगे चल के, ठीक है। जब गॉस लॉ हम लोग पढ़ लेंगे फ्लक्स के बाद तो उसमें ये डेरिवेशन भी आएगा आगे चल के, पहले चैप्टर में ही है ये सब, तो वहाँ इसका डिराइव भी करेंगे हम लोग इसको। अब देखो ये डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा हमें आखिरी में जब आएगा तो वहाँ पे। अभी समझो इतना कि जब आपने क्या किया, चार्ज को दिया और किसी बॉडी को चार्ज देने पर उसके वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसको क्या नाम दिया गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी कह सकते हो, ठीक है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको बच्चे लिखते हैं रो से। रो बराबर क्या होता है, Q बाई वी, वी माने वॉल्यूम, ठीक है। अगर लेंथ पे था Q बाई L लिख रहे थे, अगर सरफेस पे था Q बाई A लिख रहे थे, और वॉल्यूम में है तो Q बाई V लिख रहे हैं, ठीक है। तो रो बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। अच्छा डेफिनेशन की बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको लिखते हैं रो से। अगर यूनिट की बात करें भाई तो यूनिट क्या होगी, तो कहोगे कूलाम पर मीटर क्यूब होगी अब की बार, है ना, क्योंकि देखो चार्ज का कूलाम अपॉन वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो चार्ज पर मतलब कूलाम पर मीटर क्यूब क्या है, यूनिट है। और अगर बात करें डायमेंशन की अब की बार, तो इस बार डायमेंशन क्या होगी इसकी, तो कहोगे रो की डायमेंशन, है ना, रो की यूनिट तो हो गई। डायमेंशन की बात करें रो की तो क्या होगा, चार्ज का वही फिर से 80 अपॉन वॉल्यूम का L क्यूब, वॉल्यूम का L क्यूब, तो L क्यूब को ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा L की पावर -3 A की पावर 1 T की पावर 1। ये हो गया हमारा इसकी डायमेंशन। अब देखो अगेन वही काम, अगर मान लो स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो देखो, अगर यहाँ एक तो स्मॉल एलिमेंट काट लिए, अब की बार बीच में काट लिए, चलो अंदर ये इतना, कितना लेंथ का, dv वॉल्यूम का चार्ज dq है, dq चार्ज dv वॉल्यूम का, बीच में काट लिए, कहीं भी काट सकते हो, छोटा सा वॉल्यूम काट लिया हमने इतना सा, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रो बराबर dq बाई dv, किस लिए है, तो कहोगे फॉर स्मॉल एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट के लिए। तो यहां से dq बराबर क्या आएगा, रो इंटू dv, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस, ये हो गया स्मॉल के लिए। पूरे के लिए सिग्मा रो बराबर q बाई v होता है, स्मॉल के लिए dq बराबर रो इंटू dv होता है, बस इतनी सी बात है। इसको जो है नोट कर लो, कोई समस्या यहाँ तक बताओ, बिल्कुल आसान बातें चल रही हैं। अगर किसी बॉडी को गिवन चार्ज, जो भी चार्ज आपने दिया उसके वॉल्यूम पे जाएगा तो उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे, रो से लिखेंगे। अगर किसी बॉडी को आपने चार्ज दिया उसके सरफेस पे, दीवार पे बाहर बाहर फैल गया तो उसे कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी,
क्यू बाई उसका रो, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है उसका फॉर्मूला। अगर किसी आपने बॉडी को चार्ज दिया, उस बॉडी के लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहेंगे। सिग्मा बच्चे होता है लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल होता है ना। तीनों हो गया डेंसिटी है। तो 3 प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे। अगर किसी बॉडी को चार्ज अगर दोगे आप, तो हो सकता है उसके लेंथ पे जाए तो नाम रखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर एरिया पे जाएगा तो एरियल या फिर सरफेस, है ना। अच्छा एक बार और ध्यान देना, सरफेस को ही एरियल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है, उसमें लिख लेना। सरफेस को ही, सरफेस जो लिखा हमने है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसी को एरियल भी कहते हैं। एरियल मतलब एरिया पे, या एरिया कहते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। एरिया या एरियल, बात समझ रहे हो, मतलब एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और जब वॉल्यूम पे होगा तो क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। बात क्लियर है। 3 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया ना जी। कोई समस्या है यहाँ तक किसी को? अब देखो इसके बाद इस पर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, अच्छा सा, और देखते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों ध्यान देंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है एल है। क्या है लेंथ? एल है। लेंथ क्या है? एल है। और इस पे चार्ज कितना है? स्मॉल क्यू है। एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है कैपिटल में, इस पे चार्ज स्मॉल क्यू है, जो कि यूनिफॉर्मली इसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। अब इस रॉड के इस वाले सिरे से देखो, सेकंड वाले एंड से स्मॉल ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और हमें उस पॉइंट पी पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ईपी निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है। देखो अब क्या करोगे आप, तो देखो अभी हमने बताया आपको कि यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि ये पूरा रॉड है और चार्ज यहाँ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे रॉड पे चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी, है ना, नॉन यूनिफॉर्म है। तो भाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, देखो इसके लिए क्या करेंगे, अगर इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, इस रॉड से कितने डिस्टेंस पे? रॉड से स्मॉल ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे, तो सबसे पहले हमें इस रॉड पे एक एलिमेंट काटना होगा। कितना? स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट कहीं भी काट लो आप। मान लो हमने पहला एलिमेंट यहाँ काटा, कहाँ काटा? यहाँ। कितना लेंथ का? डी। देखो यहां से मान लो x लेंथ पे, x p पॉइंट से x लेंथ पे आके हमने जो है dx लेंथ का, कितना लेंथ का? dx लेंथ का एक एलिमेंट काट लिया। अगर इस पूरे पे चार्ज q है तो इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा? dq। देखो यहां से यहां तक की पॉइंट p से यहां तक की डिस्टेंस x है। अभी हमने वेरिएबल लिया है अपने से, तो उसके रिस्पेक्ट में छोटी सी डिस्टेंस है, तो इसको dx ले लिया। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे लेमडा इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dl, लेकिन l के जगह पे यहाँ dx है। बोलो, l के जगह लेंथ हमने dx लिया है, तो dq बाई dx स्मॉल एलिमेंट के लिए किसका फॉर्मूला? लीनियर चार्ज डेंसिटी का। तो यहाँ से dq की वैल्यू कितनी आएगी? तो कहोगे लेमडा इंटू dx। ये बात समझ में आई? देखो जो हमने आज पढ़ा उसको इस्तेमाल भी कर लिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी में dq बराबर लेमडा इंटू dx होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है बताओ? अच्छा इकट्ठा क्यों नहीं निकाल रहे पूरे का एक बार में? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का निकाल के बाद में सबको ऐड कर लेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है। अब ऐड करने के लिए हमारे पास एक सबसे बेस्ट टूल है मैथ में, इंटीग्रेशन। क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन। अब देखो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको कि इस dq चार्ज के लिए अब वैल्यू आ गई dq की लेमडा इंटू dx। अब बताओ हमने पढ़ा था कि किसी चार्ज dq से उससे कितना x पे डिस्टेंस, x डिस्टेंस पे पॉइंट p पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हम लोग पढ़े q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट p पे, तो E बराबर होता है KQ बाई आर स्क्वायर। पता है ना, किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ बटे आर स्क्वायर होता है। ये बात हमने कल भी की थी, है ना। तो अब तो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी क्यू चार्ज, ठीक है ना। डी क्यू चार्ज क्या होगा, तो कहोगे देखो स्मॉल चार्ज है, देखो फिर से स्मॉल फील्ड डीई है ना, हमने कहा जहां जहां स्मॉल होगा वहां वहां स्मॉल लगाएंगे। अगर चार्ज छोटा सा है तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी। तो डीई इक्वल टू क्या होगा, के कांस्टेंट, देखो फॉर्मूला के क्यू होता है, क्यू मतलब डी क्यू हमारे लिए है, अपॉन डिस्टेंस कितना है ये वाली पूरे यहां से यहां तक की एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आए कैसे कर दिए। ये क्या है, डीई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस छोटे से एलिमेंट डी क्यू के लिए, इस छोटे से एलिमेंट डी क्यू के लिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आई, कितना आई, इतना आई। अब हमें इस पूरे रॉड का निकालना है तो कहोगे इस तरह डीई 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 छोटा छोटा एलिमेंट पूरे रॉड पे काटेंगे और बाद में सबको ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखो कैसे करेंगे, तो भाई हमने कहा अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या होगा, ई बराबर होगा डीई प्लस डीई प्लस डीई। इस प्रकार सब पे देखो छोटा छोटा एलिमेंट बहुत सारा काट लेंगे पूरे रॉड पे, है ना, छोटा छोटा पूरे रॉड पे काटेंगे, बाद में सबको ऐड कर देंगे। तो वही सबको ऐड कर दिए। तो इसको जोड़ने का जो आसान तरीका ऐड करने का है, मैथ में इंटीग्रेशन है, तो ही लगाएंगे हम लोग। तो नेट फील्ड ई बराबर होगा इंटीग्रेट डीई, ये बताओ पहला एलिमेंट कहाँ काटें, तो कहोगे सर पहला एलिमेंट आप यहां काट लो, यहां पे देखो, यहां पे है ना, इस पॉइंट से उस पॉइंट पी की लेंथ क्या है इस समय, ए है, तो उसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, स्मॉल ए हो गई। मतलब पहला एलिमेंट काटेंगे यहां पे, और इसको काटते 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 आप पहुंचोगे जब आखिरी में, तो यहां आखिरी एलिमेंट काटोगे यहां पे। बात समझ रहे हो। तो अब बताओ ये यहां से पी पॉइंट की लेंथ, टोटल लेंथ क्या है, तो कहोगे इतना एल है और इतना ए है, तो पूरा क्या हो गया, बोलो, इतना एल है और इतना ए है, तो ये पूरा क्या हो गया, एल प्लस ए। बहुत सही। तो अंतिम में कहाँ काटेंगे, एल प्लस ए लेंथ पे काटेंगे। देखो ये प्रोसीजर है, आपको समझना पड़ेगा ये बात कि पहला एलिमेंट यहाँ काटे हैं ए लेंथ पे, पॉइंट पी से ए लेंथ पे, और बाद में फिर काटते 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 काट रहे थे, साल 2 साल काटे पहुंचे यहाँ फिर, है ना। उसके बाद कहाँ पहुंचे, एल प्लस ए लेंथ पे। तो इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद इंटीग्रेट ए से ए एल प्लस ए, लिमिट ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। अब देखो डीई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के डी क्यू बटे एक्स स्क्वायर, तो के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब बताओ हमें ये इंटीग्रेट ए से एल प्लस ए के अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू भाई डी क्यू, ये बताओ डी क्यू की वैल्यू है कितनी, लेमडा इंटू डी एक्स। यहाँ से इसको इसलिए निकाले है ना, तो डी क्यू की वैल्यू क्या है, लेमडा इंटू डी एक्स, यहाँ से रख दिया, देखो यहाँ से उठा के वैल्यू रख दी है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, जिसमें डी लगा है वो उसको छोड़ के सब बाहर कर लो। देखो के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, ठीक है, सबको बाहर कर लो भाई। तो क्या आएगा, ई बराबर आएगा ए से एल प्लस ए, ए से एल प्लस ए, क्या हुआ जी। तो अब यहां पे देखो बच्चों के लेमडा और एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट है, बाहर कर लो इसको ना, तो इसको देखो फॉर्मूले से बाहर कर लो। तो ई बराबर आएगा के लेमडा अपॉन, देखो के लेमडा बाहर कर लो, अच्छा एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है, तो 1/x स्क्वायर डी एक्स। देखो अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो 1/x स्क्वायर है, इसको ऊपर लेंगे तो क्या होगा, तो बाहर आ जाएगा के लेमडा ए से एल प्लस ए लिमिट, और देखो इसको x की पावर -2 dx लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे, ध्यान देना इधर फिर से एक बार। देखो 1/x स्क्वायर ऊपर ले गया तो क्या x की पावर -2 हो जाएगा।
अब देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको आता है ना, बोलो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता है कौन सा, देखो इंटीग्रेट x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। देखो ये क्लास 11 से आपको पढ़ाया जा रहा है, इतना मैथ में है। देखो ये मैथ है कि x इंटीग्रेशन e की x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको वैसे भी याद करना है फॉर्मूला आप, ठीक है, चाहे मैथ में होगा चाहे यहाँ याद करना ही पड़ेगा। अब देखो यही फॉर्मूला वहाँ लगाओ, देखो ध्यान से वो वाला, देखो के लेमडा बाहर अंदर, देखो x की पावर जो भी पावर है देखो उसमें एक जोड़ दो, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो, नीचे क्या करो पावर लिख कर, देखो नीचे पावर यानी n लिख कर 1 जोड़ दो, और लिमिट a से a प्लस l। बोलो कोई समस्या है? एक बार देख लो ध्यान से, यहाँ एक बार यहाँ ध्यान से देख लो, हमने क्या किया, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, मतलब जो भी पावर थी उसमें एक जोड़ दिए, अपॉन नीचे पावर लिख कर एक जोड़ दिए। ठीक है, बात समझ में आएगी यहाँ तक? कैसे किए? अब देखो x की पावर क्या हो गई है, तो आप कहोगे सर ऐसा है ना, ये यहाँ से लिख दें, देखो e बराबर फिर से k लेमडा अंदर, देखो x की पावर, देखो x की पावर -2 + 1 क्या होगा, x की पावर -1 अपॉन -2 + 1 लिखा -1, और लिमिट कहाँ से कहाँ, a से a प्लस l प्लस ये कहो या a प्लस l, बात वही है। अब देखो यहाँ से माइनस कॉम बाहर आए क्या, देखो यहाँ से माइनस बाहर आएगा ना, तो ये माइनस बाहर कर लो तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे -k लेमडा अंदर, देखो x की पावर -1 को, x की पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं क्या, फिर से नीचे ला लिए पावर, और लिमिट कहाँ से, a से a प्लस l। बोलो ठीक है ना? अब देखो क्या करो, अब आप लिमिट आप पुट कर दो, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना? तो डालो तो क्या आएगा, ध्यान देना, इसको बात यहाँ कर रहे हैं जी, देखो -k लेमडा इंटू अंदर, देखो भाई अंदर पहले अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट क्या है 1 अपॉन a प्लस l माइनस, देखो जहां x है वहां 1 अपॉन a प्लस l, x के प्लेस पे a प्लस l रख दिए, पहले अपर लिमिट डाल दिए यहाँ पे x के प्लेस पे। अब माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का, बीच में माइनस फॉर्मूले का होता है। देखो जैसे एक बार समझ लो फिर से, जैसे मान लो ये लिखा है f ऑफ x, लिमिट है कहाँ से कहाँ, a से लेके b तक, तो इसमें करते क्या है भाई, पहले f ऑफ, देखो पहले x के प्लेस पे अपर लिमिट डालते हैं b, फिर माइनस लगाते हैं, f को प्लेस पे लोअर लिमिट डालते हैं a। जैसे यहाँ डाले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वैसे यहाँ डाल रहे हैं, तो ये हो गया अपर लिमिट, देखो यहाँ डाल दिए, फिर -1/a, x के प्लेस पे a डाल दिए लोअर लिमिट। बात समझ में आई? अब दोनों में एलसीएम क्या है, तो -k लेमडा इंटू अंदर, देखो k लेमडा के बाद देखो इसका एलसीएम क्या है, a इंटू a प्लस l है ना। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो a आएगा, और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -a माइनस l। ठीक है, देखो a का मल्टीप्लाई 1 में, -a -1 का l में -l। अब देखो ये a से प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a से प्लस माइनस कैंसिल। बात समझ आ रही है ना यहाँ तक? अब देखो इसके बाद, देखो ये माइनस, ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलके प्लस k लेमडा अपॉन a इंटू a प्लस l। ठीक है, ध्यान देना यार, क्या लिखे हो आप, तो कहोगे इधर ध्यान देना, देखो ये माइनस माइनस प्लस k लेमडा, ऊपर l है k लेमडा l अपॉन a इंटू a प्लस l, ये E की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टोटल। ये हमारा आंसर इस सवाल का है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया, E = k लेमडा l अपॉन a इंटू a प्लस l। ये न्यूमेरिकल है, ध्यान से इस पर देखना है आपको, इस प्रकार का न्यूमेरिकल एग्जाम में। हाँ पॉइंट P पर, हाँ EP लिख सकते हो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो EP कितना आ गया, k लेमडा l अपॉन a इंटू a प्लस l, ये हमारा आंसर आ गया। देख लो कैलकुलेशन समझ लो, कोई समस्या हो बताओ जी। आता